गुलबर्गा शहर में 25 मई और 26 मई 2022 को सेंट्रल हज कैंप कमेटी की जानिब से 2 रोज़ हज तरबियती कैंप मोगल गार्डन फंक्शन हॉल में अजीम मिनी हज के लिए तरबियती मुनाक़द किया गया है। बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, कोपाल, बेल्लारी 6 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हाजियों के लिए सेंट्रल हज कैंप कमेटी के अहदेदारों ने पिछले 22 साल से इस कैंप को अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह इफ्तिताई जलसा मुनाक़द हुआ, जिसमें मेहमानी खुसूसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर श्री उमेश यादव, मिसेस कनीज फातिमा MLA नॉर्थ, जनाब रऊफुद्दीन कचरीवाला चेयरमैन हज कमेटी बैंगलोर कर्नाटका स्टेट, डॉक्टर मोहम्मद कबीर अहमद साहब मेंबर, मिसेस रुखैया बेगम मेंबर, मोहम्मद नईम साहब मेंबर स्टेट हज कमेटी बैंगलोर ने शिरकत की। आए हुए सारे मेहमानों की शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। हज कैंप कमेटी के अहदेदारों की जानिब से जनाब सैयद मज़हर हुसैन, जैनुद्दीन साहब, डॉक्टर अशफाक अहमद चुलबुल, सैयद जाफर हुसैन, सैयद जाकिर हुसैन, इस तरबियती कैंप को सैयद एजाज अहमद साहब, रिटायर्ड कमिश्नर व इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के को स्पीकर और उनकी टीम ने प्रोजेक्टर पर तरबियत का आगाज़ किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यहाँ से मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे, जिसमें 2 साल के बाद अब जो हमें टारगेट दिया गया है सऊदी हुकूमत से, जिसमें हिंदुस्तान को 80,000 का टारगेट है, जो पहले लगभग 1.5 लाख का टारगेट होता था, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत कम, लगभग 40% उन्होंने हमको दिया, जिसमें कर्नाटक स्टेट से जो हमारे पास 4,662 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें 2,723 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है, जो खुराक के ड्रॉ के थ्रू, जिनमें आप सब लोगों को मुबारकबाद, जितने हाजी लोग हज को जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से लोग नहीं जा पाए, इस वक्त जो भी लोग हज को जा रहे हैं बड़े मुबारकबाद है, बड़े खुशकिस्मत हैं कि जो है काफ़ी लोग कोशिश किए लेकिन नहीं हो पाया। अभी भी बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, लेकिन जितने लोग सिलेक्शन हुए उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और कुछ लोग वेटिंग में भी सिलेक्शन हो रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप जो सेंट्रल ट्रेनिंग कैंप जो गुलबर्गे में होता है, लगभग 20 साल से हो रहा है, ये 21वां साल चालू है। मैं इन तमाम कमेटी के लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुला करके 2 दिन में वो अच्छी तरीके से उलमा इकराम, एक्सपर्ट लोगों के हाथ से जो ट्रेनिंग देने लगाते हैं, जिसमें हमारे एजाज साहब KS बहुत ही मशहूर शख्सियत है। वैसे कई मिनिस्टर के सेक्रेटरीज PSO के काम किए हैं। अभी हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के नोडल ऑफिसर के हैसियत से भी वो काम कर रहे हैं। काफ़ी उनको हज के बारे में जानकारी है, हज की कमेटी के बारे में उनको नॉलेज है। वो मेरे साथ भी वो काम कर रहे हैं, बहुत ही काबिल इंसान है। उनकी पूरी टीम जो बेंगलुरु से आई हुई है, इंशाल्लाह वो आपको ट्रेनिंग देगी। आप ट्रेनिंग लीजिए और 2 दिन पूरा आप अपना टाइम मुकम्मल कीजिए, क्योंकि कोविड की महामारी की वजह से काफ़ी सऊदी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस चेंज की है, क्योंकि आपको उसका फ़ायदा पहुंचेगा कि कहाँ कैसे रुकना है, क्या करना है, तमाम चीज़ों की जानकारी हमारे जनाब एजाज साहब देंगे। और उसके साथ साथ मैं गुलबर्गा का जो हज हाउस का मामला है, मेरे साथ MLA मैडम कनीज फातिमा जी MLA जो है वो मेंबर भी है मेरे साथ हज कमेटी में। काफ़ी मीटिंग में वो बार बार बोलते रहते हैं, भाई क्या भी करना है, ये साल हज हाउस हमको गुलबर्गे में बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम खबरुल साहब के टाइम में जगह लिए, उस जगह की बाउंड्री भी हमने स्टेट हज कमेटी से कराए हैं। इंशाल्लाह कुछ महीने में हम लोग ज़रूर इंशाल्लाह गुलबर्ग में हज हाउस का फाउंडेशन डालेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। मैडम को बहुत फिक्र है उसकी, बार बार हर मीटिंग में बोलते हैं क्या भी करिए, हज हाउस का काम स्टार्ट करिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हैदराबाद कर्नाटक जो कल्याण कर्नाटक बोर्ड है, वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा फंड रखने के लिए किया, शायद वो भी कुछ यहाँ पे फंड्स के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम भी स्टेट गवर्नमेंट से इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम लोग फंड्स की कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल में काफ़ी प्रॉब्लम आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस साल पहले ही जनवरी 1 वीक में ही हम लोग इसका फाउंडेशन डालते थे, लेकिन नहीं हो पाया। इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ कीजिए कि एक अच्छा सा गुलबर्गे में एक हिस्ट्रिकल प्लेस, एक हज हाउस बने। हमारी कमेटी भी इस बात की कोशिश कर रही है कि इंशाल्लाह गुलबर्गे में हज हाउस हो। और आपका 2 दिन के बाद कोविड इंजेक्शन होगा, पोलियो ड्रॉप्स होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको हज के लिए रवाना होना है। और काफ़ी रूमर्स भी आ रहे हैं कि कुछ कंट्री के लोग नहीं जाने वाले हैं, वो फेक न्यूज़ है, उस पर आप कोई भरोसा मत कीजिए। उसके साथ साथ कल जमजम के बारे में भी मुझे बहुत लोग बता रहे थे, तो हमारी हर घंटे को सऊदी अरब से और
बॉम्बे हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी से बात होती है। इंशाल्लाह हर हाजी को 5 लीटर जमजम दिया जाएगा और जमजम का पहले ही हम लोग एयरपोर्ट पे इंतज़ाम करेंगे। आप आने के बाद इंशाल्लाह हर हाजी को 5 लीटर का जमजम का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और काफ़ी बात करना है लेकिन वक्त कम है। जनाब एजाज साहब जो है ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बिलदर तमाम लोगों का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी हज कमेटी से आप जुड़े रहिए। आपको जो भी कभी ज़रूरत पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर्नाटक स्टेट हज कमेटी आपके साथ है। आपका हज मुबारक हो। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आपको हंसी खुशी से भिजाए, हंसी खुशी से वापस आए। और इस साल और एक मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, इस साल जो आप लोग हैदराबाद से जाते थे, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, यादगीर, उनका टर्मिनल बॉम्बे से है, सॉरी बेंगलुरु से है। तो आप तमाम लोगों को बेंगलुरु से ही जाना पड़ेगा क्योंकि को काफ़ी टर्मिनल कम हो गए हैं। जैसा मंगलुरु वाले मंगलुरु से जाते थे, बेलगाम वाले गोवा से जाते थे, हमारे यहाँ जो हैदराबाद कर्नाटक के लोग हैदराबाद से जाते थे। लेकिन इस वक्त उस कोविड की महामारी की वजह से, हालात की वजह से हमको सिविल एविएशन और भी हमारे हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमिशन नहीं दे पाई है। काफ़ी टर्मिनल उन्होंने कम किया है। लेकिन आप सब लोग को बेंगलुरु से जाना है, काफ़ी लंबा सफ़र है। इंशाल्लाह पूरी कर्नाटक स्टेट हज कमेटी आपकी खिदमत में लगी रहेगी। आपको जब भी कुछ भी काम हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। और हमारे यहाँ के गुलबर्गा के ज़िम्मेदार साहब जनाब अजहर हुसैन साहब, जब्बार कुरैशी साहब और हमारे बहुत ही ज़िम्मेदार लोग हैं यहाँ के, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और मैडम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो काफ़ी कोशिश कर रहा है गनीश मैडम यहाँ के हज हाउस के लिए। और मैं पूरे तमाम कमेटी के लोगों को, सेंट्रल हमारे यहाँ के जो अंजुमन के जो भी काम करने वाले मुझे बुला करके सम्मान किए, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोगों का सफ़र आसान हो। आप लोग जो भी दुआएं करें, जो भी आप लोगों की इबादत हो वहाँ पर, तो अल्लाह ताला कबूल करे आप लोगों को और आपका सफ़र आसान करे। और मेरी एक गुजारिश है, जिस तरह अजहर हुसैन साहब ने कहा, आप तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम उम्मा के लिए, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, ख़ास तौर से आप लोग वहाँ के दुआ कीजिए, वहाँ पे सबके लिए, मुसलमानों के लिए और हम सब के लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमको भी हिफाजत नसीब करे। इंशाअल्लाह ताला हज के लिए हम सब भी जाएं। और ये जो हज कैंप के लिए, हज हाउस के लिए जो रऊफ साहब कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करके जल्द से जल्द ये हज का ओपनिंग करेंगे उसकी, हज हाउस की, और जल्द से जल्द ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। रऊफ साहब भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हम सब मिलकर ये काम करके इंशाअल्लाह ताला ये जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। आप लोग ट्रेनिंग के लिए 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप है ये, और आप लोग अच्छी तरह से ट्रेनिंग लीजिए ताकि आप लोगों को वहाँ पर सहूलत हो, वहाँ पर आसानी हो आप लोगों को। और ये बेंगलोर से जो टीम आई है, आप उससे मुस्तफ़ी हुई है और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर देकर आप लोग ट्रेनिंग लीजिए। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार मुबारकबाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, शुक्रिया। आज गुलबर्गा में 2 रोज़ा हज तरबियती कैंप का आगाज़ हुआ, जिसमें बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर और बल्लारी, कोप्पल, ये 6 डिस्ट्रिक्ट के हाजी यहाँ पे आज आए। तकरीबन 800 हाजी यहाँ पे आज रजिस्ट्रेशन हुआ है। और हमेशा की तरह तरबियती कैंप अली जनाब एजाज अहमद साहब बेंगलोर से आके यहाँ पे तरबियत दे रहे हैं। और जितने भी हाजी यहाँ पे आके तरबियत लेंगे, मैं समझता हूँ उनके लिए हज का सफ़र आसान होगा, क्योंकि इतनी आसान तरीके से उन्होंने यहाँ पे तरबियत देते हैं कि बेंगलोर एयरपोर्ट से लेके सऊदी जाके वापस हज करके बेंगलोर वापस आने तक का उनका वो पूरा तरबियत, कैसा कहाँ पे कैसा रहना है, क्या क्या इंतज़ाम अपने तरीके से करना है, ये वो देते आए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, सेंट्रल हज कैंप कमेटी गुलबर्गा की जानिब से 25 और 26 में बरोज़ चारशुमा जुमेरात मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल गुलबर्गा में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया है। तकरीबन 22 सालों से सेंट्रल हज कैंप कमेटी के
अहदेदारान ने इसको कामयाबी के साथ इस ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह मुख्तसर सा इफ्तिताई जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें मैं ख़ुद मोहम्मद ख्वाजा गेसुरास खिरत कलाम पाक पेश किया, जबकि सेंट्रल हज कैंप कमेटी के नायब सदर आली जनाब डॉक्टर अशफाक अहमद साहब चुलबुल ने नजराना नात पेश किया और फिर सेंट्रल हज ट्रेनिंग कैंप कमेटी के सदर आली विखार अलहाज सैयद मज़हर हुसैन साहब ने इस्तकबालिया तकरीर के साथ साथ हज हाउस की तामीर के लिए भी एमपी साहब से गुजारिश की। मौजूदा एमपी साहब श्रीमान उमेश जादव साहब यहाँ पर आए थे और बहैसियत मेहमान खुसूसी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम की वजह से वो जल्दी चले गए। फिर उसके बाद दीगर मेहमानान खुसूसी में काबिल सद एहतराम मोहतरमा अलहाजा कनीस फ़ातिमा साहिबा एमएलए गुलबर्गा, आली जनाब रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाला सदर कर्नाटक हज कमेटी बेंगलुरु और मेंबरान जिनमें डॉक्टर मोहम्मद कबीर अहमद साहब व मोहतरमा रुखिया बेगम साहिबा और मोहम्मद नईम साहब, ये हज कमेटी बेंगलुरु के मेंबरान हैं, ये भी मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाए। और फिर इन अहबाब की गुलपोशी व शालपोशी के बाद आली जनाब अलहाज सैयद एजाज़ अहमद साहब रिटायर्ड कमिश्नर व इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के कोर स्पीकर एजाज़ अहमद साहब और उनके तमाम साथी जो बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें बिलखुसूस सैयद मोहम्मद शाह कादरी साहब, नेमतुल्ला शरीफ साहब, सैयद अशरफ साहब, रफ़ीक साहब, शेख अहमद साहब, नफीस साहब, मोहम्मद सईद साहब और मुबीन अहमद साहब, ये अहबाब जो बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हैं, इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के ये ज़िम्मेदारान हैं। प्रोजेक्टर पर आज़मीन हज के लिए इन्होंने तरबियत का बाकायदा आगाज़ किया। मैं मोहम्मद ख्वाजा गेसुरास, साबिक़ा सदर इंतज़ामी कमेटी जामे मस्जिद मेराज व साबिक़ा रियासती नायब सदर कर्नाटक स्टेट मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन बेंगलुरु, शुक्रिया।